नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देश से प्रदेश, पहाड़ से मैदान, हर तरफ बारिश का कहर देखने को मिल रहा। मध्य प्रदेश में भी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश में बादलों ने डेरा जमा लिया है और आसमान से बरस रही आफत से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कुदरत का कहर शहर शहर देखने को मिल रहा है। बरसाती आफत, सैलाब का संकट, बादलों का डेरा मुसीबत ने घेरा। नदी नालों में उफान, मुश्किल में जान। शहर शहर कुदरत का कहर। पानी से घिरी जिंदगानी। बादलों का बवंडर, हर तरफ समुंदर। तो एमपी में बारिश मुसीबत बन गई है। कई जगह बाढ़ आ गई है, कई जगह जलभराव हो गया है, जिससे लोग अब परेशान हैं। चलिए आपको आसमान से बरस रही आफत का धरती पर किस तरह का रूप देखने को मिल रहा है, उसकी तस्वीरें आप देखिए। रायसेन में बरगी बांध के 17 गेट खुलने से नर्मदा नदी उफान पर है। उदयपुरा के बोरास पुल पर लगभग 2 फीट तक पानी भर चुका है। तो वहीं जबलपुर में बारिश से ज्यादातर इलाके जलमग्न हो गए हैं। हिरण नदी के उफान पर आने से पनागर के सिंगलदीप गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ में फंसे लोगों को होमगार्ड और एनडीआरएफ ने निकाल लिया। तो जबलपुर में भी मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। सिंगलदीप गांव में बाढ़ आ गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है बारिश का, और कई जिलों में तेज बारिश हो रही है कई दिन से, जिसकी वजह से निचले इलाकों में जलभराव हो चुका है, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। और ऐसा कुछ नजारा जबलपुर में भी देखने को मिला है। जबलपुर में मूसलाधार बारिश हो रही है। कटनी की अगर बात करें तो कटनी जिले में बारिश के चलते सगमा और लालपुर गांव के बीच का पुल क्षतिग्रस्त हो गया। पुल के क्षतिग्रस्त होने का एक वीडियो भी सामने आया है। पुल टूटने के दौरान लोग पुल पर चलते हुए नजर आए। अधर मठभौना में भी निर्माणाधीन पुल बह गया है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से लोग खतरे को दावत दे रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर टूटे हुए पुल से, यानी कि भारी बारिश की वजह से जो क्षतिग्रस्त हो गया था पुल, उससे निकल रहे थे। अशोकनगर की बात करेंगे। अशोकनगर में महारानी लक्ष्मीबाई बांध के 6 फुट ऊपर तक पानी आ चुका है, जिससे चलते बांध के 14 गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बेतवा नदी जो है उस पूरे इलाके में भारी जलभराव हो चुका है। नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर चुका है और अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। दमोह में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। वहीं गुरैया नदी रोहिणी गांव में कहर बरपा रही है। नदी के तट पर विराजमान बजरंगबली की मूर्ति को आपदा हिला नहीं पाई, जबकि बारिश से मंदिर धराशायी हो गया है। लेकिन बजरंगबली की जो दमोह में मूर्ति थी वो जस की तस ही उसी स्थान पर बनी हुई है। शिवपुरी जिले के पिछोर थाना इलाके में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते बादरबाज गांव में 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। हालांकि मकान गिरने से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ रही है। हालांकि ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से भारी बारिश में जो मकान था वो भरभरा के गिर गया। हालांकि जानकारी ये है कि किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है। डिंडौरी की बात करें तो बड़ी लापरवाही यहां सामने आई है। यहां प्रशासन ने नर्मदा नदी के पुल पर आवाजाही बंद कर रखी थी, लेकिन कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम ने करीब 150 स्कूली बच्चों को नर्मदा नदी के पुल पर ही दौड़ लगवा दी। और दूसरी तरफ प्रशासन ने इस पूरे मामले पर कहा है कि जनप्रतिनिधियों को लोगों के बीच जाना चाहिए, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाते हैं उन पर सवाल ना खड़े हों, इस तरीके का काम करना चाहिए।
तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भीषण बारिश की वजह से निमाड़ी में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, जिसकी वजह से जलभराव की स्थिति बन गई है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। सिवनी में चौथी बार संजय सरोवर बांध के गेट खोले गए हैं। गेट खोलने से 22,000 क्यूसेक पानी को छोड़ दिया गया। वैनगंगा नदी में पानी की आवक को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। उधर निवाड़ी में बेतवा और जामनी नदी उफान पर है। यूपी के माताटील डैम से 67,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि जिसकी वजह से दोनों नदियां पुराने पुल के 6 फीट ऊपर से बहने लगी हैं। प्रशासन ने नदी के किनारों पर रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही ये भी कहा है जो सिवनी और निवाड़ी के लोग हैं कि वो सतर्क रहें, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। दमोह में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। पटेरा ब्लॉक में वैरमा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आलम यह हो चुका है कि नदी के आसपास के गांवों में पानी घुस गया, लिहाजा हालातों को भांपते हुए प्रशासन सक्रिय हो गया। वैरमा नदी से लगे हुए गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। पानी में फंसे लोगों को बोट से ही रेस्क्यू किया जा रहा है। तो वहीं क्षेत्र के हालातों को लेकर नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब शुरू हो चुका है। हटा से बीजेपी विधायक के मुताबिक हालात सामान्य है, बारिश से कोई जनहानि नहीं हुई है, जबकि कांग्रेस ने रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी कई सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने बचाव कार्य को महज औपचारिक बताया है। परिवार के और कौन कौन से लोग हैं वहाँ पर? वहाँ दूसरी जगह है, हम लोग यहाँ पर थे तो कितने लोग हैं? वहाँ पर बहुत है, 8-10। हाँ, बाढ़ काफ़ी ज़्यादा है पर फिलहाल कंट्रोल में है। कोई भी जान माल की क्षति नहीं है। फसलों का जरूर नुकसान होगा जिस हिसाब से पानी भरा है, बाढ़ आई है। हम सभी जितने भी गांव के लोग हैं सभी सुरक्षित हों। लगातार प्रशासन व सभी कार्यकर्ता, सभी सरपंच, जनप्रतिनिधि प्रयासरत हैं कि किसी प्रकार की क्षेत्र में जनहानि ना हो। बाढ़ग्रस्त एरिया में आज इमलिया गांव के करीब 400-500 लोग फंसे हुए हैं। जैसे खबर लगी तो हम लोग पहुंचे यहाँ पे। देखने में ये आ रहा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ये मजाक बना हुआ है। छोटी छोटी 2 बोटें आई हैं जिसमें एक बोट चालू नहीं हो रही है। लोगों को लाने के लिए ना कोई राहत कैंप लगाए गए हैं, पेट्रोल तक नहीं है बोटों में। तो ऐसे में शासन प्रशासन जो लापरवाही बरत रहा है, इससे भारी जानमाल का नुकसान हो सकता है। शाम से हमारे क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। 4-5 गाँव घिरे हुए हैं और बाढ़ बचाव की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लोगों को ये प्रयास कर रहे हैं कि वो सुरक्षित जगहों पर रहे और हमारे शिविर में लाने का भी प्रयास हम लोग रेगुलर कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ कैसे हालात हैं इसको बताने के लिए नर्मदापुरम से लाइव जुड़ चुके हैं अभिषेक गौर। अभिषेक, बारिश तो अपना विकराल रूप दिखा रही है, नर्मदापुरम का क्या हाल है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा केसमेंट एरिया में हो रही लगातार बारिश और बरगी बांध से छोड़े जा रहे पानी से जिले में नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में अगर बात की जाए तो नर्मदा नदी का जलस्तर 12 फीट बढ़ा है और अभी वर्तमान में नर्मदा नदी के सेठानी घाट पर जलस्तर 957.40 फीट पर पहुंच गया है, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट पे है। प्रशासन ने निचली बस्तियों में अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं सेठानी घाट पर बाढ़ के हालात जैसे निर्मित ना हो इसके लिए यहाँ पे प्रशासन ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं। श्रद्धालुओं को यहाँ से आने से रोका जा रहा है। सभी घाटों पर पुलिस बल को तैनात किया गया है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। क्या ऐसी आशंका है कि कुछ देर में निचली बस्तियों में पानी घुस सकता है अभिषेक? जी अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी ऐसे हालात तो नहीं है क्योंकि 24 घंटे में अगर बात की जाए तो लगभग 10 से 12 फीट पानी नर्मदा जी का जो जलस्तर बढ़ा है और अभी वर्तमान में जो निचली बस्ती है वहाँ पर पानी जाने की अभी ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि कल सुबह से ही अभी पानी थमा हुआ है। बारिश थमी होने के कारण जलस्तर लगातार तेजी से नहीं बढ़ रहा, मतलब बढ़ रहा है पर उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है कि निचली बस्तियों में नहीं। अगर भारी बारिश की वजह से नर्मदा नदी उफान पर आ जाती है तो जो निचली बस्तियों में लोग रह रहे हैं उनको किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाएगा? क्या राहत शिविर बनाए गए हैं अभी या फिर नहीं, या सिर्फ अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आप सुरक्षित रहिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रशासन बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो उसके लिए पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन ने बाढ़ से बचने के लिए राहत शिविर बनाए हैं, केंद्र बनाए हैं, जहां पर अगर निचली बस्ती में जलभराव की स्थिति निर्मित होती है तो उन्हें तुरंत वहां पर जाकर शिफ्ट करा दिया जाए। जी
नर्मदा के घाटों पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है तो प्रशासन ने यहाँ पर अलर्ट जारी करते हुए नर्मदा घाट पे जो जिले के सभी नर्मदा घाट है वहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं। वहाँ पर लोगों की आवाजाही को पूर्णतः बंद कर दिया है और होमगार्ड के SDRF की जवान तैनात है, जो कि सेठानी घाट या अन्य जो भी घाट है जिले में वहाँ पे जो श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं उनको रोकने के लिए उनको रोकना लाजमी है, क्योंकि नर्मदा नदी भारी बारिश की वजह से अभिषेक अपने उफान पर है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो दर्शकों को यहाँ बता दें कि जिले में तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नर्मदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि जानकारी ये है कि इतना खतरे के निशान के अभी ऊपर नर्मदा नदी नहीं गई है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में जो लोग हैं उनको सतर्क रहने की सलाह जरूर दे दी गई है, लेकिन अभी राहत शिविरों में उन्हें शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन ये उम्मीद लगाए हुए है कि शायद हो सकता है कि नर्मदा का जल स्तर इस स्थिति तक ना पहुंचे कि उन्हें राहत शिविरों में शिफ्ट किया जाए। और शायद यही वजह है कि सिर्फ और सिर्फ अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से अपील की जा रही है कि नर्मदा के घाटों के पास जाने से बचें, क्योंकि इस दरमियान क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए भी भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो घाटों पर पहुंचते हैं। इस लिहाज से लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए नर्मदा के घाटों पर भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, होमगार्ड्स को तैनात कर दिया गया है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि नर्मदा के घाटों पर अगर जाएं तो सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखें। धार से जी मीडिया संवाददाता कमल सोलंकी जुड़ चुके हैं। कमल, बारिश अपना विकराल रूप दिखा रही है, मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। धार से क्या अपडेट है? देखिए, निश्चित तौर पर मौसम विभाग ने अपडेट जारी किया है और भारी बारिश की चेतावनी भी दी और लगातार धार जिले की अगर बात करूं तो भारी बारिश हो भी रही है। 33 इंच बारिश दर्ज की गई है। वहीं नर्मदा का जो एरिया है, नर्मदा से सटा हुआ जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी अलर्ट घोषित किया गया। प्रशासन के जो लोग हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार वहां पर गश्त की जा रही है और लोगों को वहां से हटा दिया गया है। मछुआरों को बाहर कर दिया गया है। वो नर्मदा की पट्टी के जो लोग हैं उन्हें वहां से हटा लिया गया है। चूंकि जो पानी छोड़ा गया है, जो गेट खोले गए, साइफन्स खोले गए, उसके बाद में नर्मदा ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। नर्मदा का पानी भी लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। हालांकि बारिश जो है बीते 8-10 घंटों से कम हो रही है। यदि ये बारिश लगातार होती है तो लोगों के लिए, जो निचली बस्तियों के लोग हैं, जो नर्मदा के किनारे रहने वाले लोग हैं, चाहे बात खलघाट की करें, धर्मपुरी की करें, या खास करके सरदार सरोवर बांध से संबंधित जो डूब प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं, निसरपुर और अवलदामान के लोग हैं, उन लोगों के लिए खासी परेशानियों का सबब ये बारिश बनी हुई है। हालांकि जिले में कई स्थान ऐसे भी है जहां पर आज भी बारिश की दरकार है, वहां पर कम बारिश भी हुई है, लेकिन अधिकतर जो क्षेत्र है वहां पर अत्यधिक मात्रा में बारिश हुई है और अलर्ट जारी किया गया। उसके बाद में प्रशासन की टीम लगातार अलर्ट है। चाहे NDRF की बात कर ली जाए, SDRF की बात कर ली जाए, उन लोगों को भी अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी प्रकार की जो ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है उन परिस्थितियों से निपटा जा सके। हालांकि कमल, देखिए, जो बारिश हो रही है वो कुछ किसानों के लिए राहत भरी खबर निकालकर सामने लेकर के आ रही है, वहीं कुछ किसानों के लिए ये आफत की बारिश साबित हो रही है, क्योंकि खेतों में पानी भर चुका है। मैं देख पा रही हूं कि आप खेतों के बीच में खड़े हुए हैं। अभी वहां की स्थिति कैसी है और किसानों का क्या कहना है? देखिए, निश्चित तौर पर तस्वीरों में हम दिखाएंगे। ये खेत में मौजूद 4 लाइन का खेत है। यहाँ पर कुछ किसान खुशहाल है। हालांकि कुछ किसान जो है अपने खेतीबाड़ी के कामकाज में लगे हुए हैं। कुछ किसान कुछ समय पहले तक यहाँ पर मौजूद थे। किसानों का कहना है कि जो बारिश है वो यदि लगातार ऐसे ही बरसती रहती है तो किसानों के खेतों में जो पानी जमा होगा उससे बारिश के कारण जो उनकी फसलें हैं, सोयाबीन की खासतौर पर इस समय फसल होती है, वो खराब हो जाएगी। लेकिन कुछ किसान जो है, जहां पर बारिश के साथ साथ धूप भी निकली हुई है, वो किसान खासे खुश है, क्योंकि जो लहराती हुई फसल, इसको धूप के साथ साथ पानी की भी आवश्यकता है। लेकिन यदि बारिश लंबे टाइम तक गिरती रहेगी तो निश्चित तौर पर किसानों की फसलें जो है खराब होगी। किसानों का जो प्रेडिक्शन है, मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का जो प्रेडिक्शन है, उनका भी यही कहना है कि यदि बारिश इसी प्रकार से लगातार 2-4 दिन और होती रहेगी तो जो फसलें है वो खराब हो जाएगी। कमल, खराब हो जाएंगी, क्योंकि खेतों में पानी भर जाएगा। जब खेतों में पानी भर जाएगा तो जो फसल है खेत में खड़ी वो सड़ जाएगी और इसी वजह से किसानों के माथे पर चिंता का जो बल है वो जरूर पड़ चुका है। बहुत शुक्रिया कमल और अभिषेक, आप दोनों का तमाम तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द